नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज मैं बात करूंगा धर्म के बारे में कि धर्म क्या होता है और धर्म क्या हम समझते हैं। मतलब जो आज तक हम समझ पाए हैं, क्या वही धर्म है या धर्म कुछ और है। और एक बात और पॉइंट आउट कर दूं, मैं जो भी मैं आज बोलूंगा वो सब मेरे अभी तक के एजुकेशनल और एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होगा। ये कोई फैक्ट नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं कि मैं कहीं से मैं देख के बोल रहा हूँ या कह रहा हूँ। ठीक है, तो धर्म क्या होता है? धर्म अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या की जा सकती है। धर्म कोई ये नहीं है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम करते हैं, ये धर्म नहीं है। ये तो एक विचारधारा है। हम एक विचारधारा के पीछे चल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म में हैं तो हम भगवान की पूजा करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे। हम इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं तो मस्जिद में जाके नमाज अदा करेंगे 5 वक्त की। हम क्रिश्चियन में हैं तो हम चर्च में जाकर जीसस क्राइस्ट को कैंडल जलाएंगे, या फिर हम सिख में है तो हम जाके गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। ये तो एथनिसिटी है, इसको हम फॉलो करते हैं। वो भी इसीलिए बनाया गया था कि वो सही रास्ते जिनको बनाया गया था कि ये रास्ते हैं, ये कर्म है जो हमें करना है मानव सेवा करने के लिए, मतलब जीव सेवा करने के लिए हमें कुछ कर्म बनाए गए थे। वो कर्म करने के लिए वो जो महान व्यक्ति लोग थे, जब वो लोग चले गए इस दुनिया को छोड़कर थर्ड वर्ल्ड में हम कहें, तो उनके नाम पर उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलकर एक धर्म बना दिया गया। हर धर्म की ऐसी शुरुआत हुई है, चाहे जो भी धर्म। अब आप भगवान बुद्ध को देख लें तो बुद्ध भगवान ने क्या किया था, सब कुछ छोड़ के, अपना जो राजपाट सब कुछ छोड़ के उन्होंने सत्य की खोज की थी। वो ये खोज रहे थे कि आखिर सभी दुखों का कारण क्या है, और कारण पता अगर चल जाता है तो इसका निवारण भी किया जा सकता है। जैसे कि आज साइंस करती है कि कोई भी बीमारी किस बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होती है, फिर जब हमें पता चल जाता है तो फिर हम उसका क्योर या फिर उपचार या फिर दवाई ढूंढ लेते हैं। वैसे ही इन्होंने किया था कि जो जीवन की जितनी सारी समस्याएं हैं, जितने दुख हैं, इनका कारण क्या है और कैसे ढूंढा जाए। इन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद, मेरे महापरिनिर्वाण में जाने के बाद मेरे नाम पे आप मेरे पीछे एक धर्म बना देना और उसको फॉलो करना। खैर, एक तरह से देखा जाए तो ये फैक्ट है कि सबसे शांत धर्म होता है बुद्ध धर्म और जैन धर्म। किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती है बुद्ध और जैनिज्म में। हाँ, मैं किसी धर्म को ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंसक धर्म है कोई, लेकिन ये सबसे शांत धर्म में केवल अपना कर्म करने से मतलब रखते हैं। जैन आपने देखा भी होगा, सफेद कलर के कपड़े पहन के वो आपको कहीं भी दिख जाएंगे जहाँ पे वो विचरण करते हैं। ठीक है, तो बात करें धर्म का। धर्म क्या है? अलग अलग चीजों में अलग अलग इसकी परिभाषा है। जैसे जो लोग देश सेवा कर रहे हैं, आर्मी के जवान बॉर्डर पे हैं, उनका किसी भी विदेशी से कोई भी लालच ना लेकर पूरी तरह से तन मन से अपने मातृभूमि की सेवा करना, वो उनका धर्म है। जो लोग देश के अंदर है, यानी कि पुलिसकर्मी, ऑफिसर, अधिकारी जो भी है, जो काम कर रहे हैं, वो जनता की सेवा करना, जनता के सर्विसेज के लिए अपना टाइम देना, अपने को तन मन से वहां पे समर्पित करना, ये उनका धर्म है। माता पिता का धर्म है अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, उनको अच्छी शिक्षा देना ताकि वो जीवन में अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके, सही लक्ष्यों को सही तरीके से। और बच्चों का क्या धर्म है? जैसे कि हमारा स्टूडेंट्स का धर्म ये है कि हमें अच्छे से जो भी हमारा सिलेबस है उसको पढ़ना चाहिए, जो भी हमें दिया गया है उसको करना चाहिए और अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सारे वो काम जो गलत है नहीं करने चाहिए। हमें ये नहीं कि हमें केवल एंड्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, यानी केवल परिणाम पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें मीन्स पे फोकस करना चाहिए कि क्या हम सही रास्ते से जा रहे हैं। अगर मुझे एग्जाम में पास होना है तो क्या चीटिंग करना जरूरी है? अगर हम पढ़ लें तो पास हो सकते हैं। ये सही रास्ता भी हुआ और सही एंड भी हुआ, मतलब सही लक्ष्य भी मिल गया। ऐसा नहीं है कि हम पेपर लीक करवा के या नकल करके पास करें। पास तो उसमें भी हो गए, अच्छे नंबर भी आ गए, लेकिन रास्ता सही नहीं था। अगर रास्ता सही नहीं है, आगे फिर से आप गलत रास्ता अपनाएंगे, एक न एक दिन चल के ये गलत रास्ता आपको बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा सही रास्ते से चलकर सही मीन्स को जरूर से जरूर पाया जा सकता है। चाहे गांधी जी हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे बहुत सारे एग्जाम्पल हो, नेल्सन मंडेला, उन्होंने सब लोगों ने एक रास्ता अख्तियार किया, मीन्स पे फोकस किया। मीन्स पे यानी कि रास्ते फोकस करना है, तभी आप सही लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे। ये रहा धर्म। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म है, ये सब केवल एक अवधारणाएं हैं, केवल मान्य है। आप किस तरह से अपने जो
पृष्ठ है या फिर आपके जो देवता है, जो इष्ट देव है, उनकी पूजा करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसी भी धर्म को माने। लेकिन आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि धर्म कहता है कि मानव सेवा करो। कोई रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, हमारे यहाँ एक ऐसी सोच है कि अगर किसी का बच्चा जा रहा है हेल्प करने तो उसके माँ बाप कहेंगे क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अरे तुमसे क्या मतलब, तुम चलो अपना काम करो। ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ और रिक्वेस्ट भी है ऐसे माँ बाप, ऐसे गार्जियन लोग से और ऐसे सोच रखने वाले सभी लोगों से कि प्लीज़ ऐसा मत करिए कि तुमसे क्या मतलब, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ये मत करिए, क्योंकि कल को जब हमारे साथ प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं कि देखो कैसे लोग हैं, हेल्प नहीं कर रहे, कोई कुछ कर नहीं रहा है, हमें तड़प रहे हैं। सेम वैसी फीलिंग अगले को भी आती है, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि हमारे साथ ऐसा हो। अगर हम सिस्टम की ओर गाली देने से या कि ये ऐसा है, वहाँ पैसा करप्शन है, वहाँ पैसा करप्शन है, सही नहीं होगा कुछ। हमें अपने एंड से कुछ करना चाहिए। हम अपने एंड से कुछ नहीं करते हैं। अगर हम किसी दफ्तर में जाते हैं, वहाँ काम निकलवाने के लिए 100-200 देना है, और अगर आप लेट हैं, आप समय से लेट हैं और आपको काम जल्दी करवाना है, तो वहाँ पे अगर आपको रिश्वत देनी है तो आप जल्दी से रिश्वत देके काम करवाते हैं। बाद में आप भी अपने दोस्तों या रिश्तेदार या कई और जगह में उसी सिस्टम को गाली देते हैं कि सब घूसखोर हैं, सब रिश्वतखोर हैं। लेकिन शुरुआत आपने की। अगर आप पैसे देंगे नहीं तो वो मांगे किसी। अगर आप कोई भी पैसा न दें, कोई भी जो भी है, जितने लोग रिश्वत देते हैं या किसी भी तरह का रिश्वत देते हैं, वो ना दें, तो वो बैठ के अधिकारी ऑफिस में करेंगे क्या? काम तो करना ही पड़ेगा आपको। और अगर धीरे कर रहे हैं तो उसके लिए और भी तरीके हैं उनसे तेज करवाने के। हाँ, आप लेट होके और चाहते हैं जल्दी हो जाए, तो अगर आप ये आपका मीन्स गलत हो गया, इसका एंड गलत ही आएगा। फिर बाद में आप कहीं फंसते हैं तो आप कहते हैं कि सारे करप्ट हैं, सारे गड़बड़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पे देना चाहिए कि हम कितना सही कर रहे हैं। तो गार्जियंस को भी ऐसा सिखाना चाहिए कि लोगों की हेल्प करो, मानव सेवा करो। मानव सेवा का ये मतलब नहीं केवल मानव की सेवा, मानव से जुड़े हुए जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबकी सेवा। जो पंछी है, पेड़ पौधे, जानवर, सबकी। ऐसा नहीं कि कुत्ता कोई आ रहा है, आप उसको कुछ खिला नहीं रहे तो उसको डंडा मार दिया। ठीक है तरीका यार, उसने आपको कुछ बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ा ना, फिर आपको क्यों मारे? अगर आप उसको एक रोटी नहीं दे सकते तो उसे डंडा मारने का अधिकार नहीं है आपको, और आप दे रहे हैं तो भी अधिकार नहीं है। क्योंकि यहाँ पे इस धरती पे जितने भी रिसोर्सेस है, जितने भी संसाधन है, उस पे सब हर जीवों का बराबर का अधिकार है। ये नहीं कि हमारी बुद्धि तेज है तो हम सारे जो रिसोर्सेज है उनके ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं कि ये सब हमारे हैं, उनके तो कुछ नहीं। पेड़ काटते हैं, पेड़ से क्या पैर है हमारा? अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए, अच्छे फर्नीचर्स बनाने के लिए हम पेड़ को काट देते हैं। वहाँ पे घर बनाने के लिए या फिर फैक्ट्री लगाने के लिए या फिर शहर बसाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए पेड़ को काट देते हैं। उसके बदले पेड़ लगाते नहीं है। उससे हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है और ये धर्म के विरुद्ध है। धर्म ये है ही नहीं। धर्म वो है जब हम सही रास्ते पे चलकर सबकी मदद करते हुए सही गोल को अटेन करते हैं। यह है धर्म। और मेरा एक कंक्लूडिंग यही मानना है कि किसी को नुकसान ना हो और आपका काम भी हो जाए, वही होता है धर्म। किसी को नुकसान मतलब किसी को भी नहीं। अगर आपके घर से 400 मीटर दूर कोई मार्केट है, वहाँ पैदल चल के जा सकते हैं, तो वहाँ गाड़ी से क्यों जाते हैं? आपको ये नहीं समझ में आता। गाड़ी से जाते हैं लोग मार्केट से, फिर उतनी दूर में ही आप कितना पेट्रोल जला देते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, कितने सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। बाद में आपके ही जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, या आप एक समय में जाकर जब बूढ़े बुजुर्ग होंगे तो आपको ही सांसों की समस्या हो सकती है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए हम नहीं ध्यान देते हैं। तो बस मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे यही विनती है कि धर्म का पालन करें। और आप उम्मीद है मतलब समझ गए होंगे कि धर्म का मतलब क्या होता है। मैं हूं जय सिंह। आपका ये वीडियो देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।